वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले क्लास में आपको शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसमें कुछ एग्जांपल रह गया था, तो वही बताने जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं SF4 का। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि अगर स्ट्रक्चर या शेप निकालने के लिए सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसका शेप भी निकाल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले SF4 का हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब यहाँ हमें बताया था, देखिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर ना देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ 4 है, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है कि 4 सिग्मा, और फार्मूले में होता है प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है, नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। तो देखिए सेंट्रल एटम यही है इसके लिए। तो यहाँ देखिए 4 सिग्मा, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, एडजेसेंट एटम हमेशा यही चाहता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 4 फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से? अपने पड़ोसी से लेगा, मतलब अपने सेंट्रल एटम से लेगा। तो देखिए इसे 4 की जरूरत है, और इसके आउटर सेल में देखें पहले कितना इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है। सल्फर 16 होता है, तो 2 8 6। अब देखिए माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए, अब मैंने बताया था यहाँ क्या लिखा, नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। तो ये टोटल कितना होगा 5। अब मैंने 5 का बताया था sp3d, 3 1 4 1 5 sp3d। अब इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब कैसे? देखिए जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ये ट्राइगोनल हो गया। अब इसके ऊपर एक रहेगा और फिर इसके नीचे, इसे कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसे मान लेते हैं ये हाथ हो गया, ये ट्रायंगल इस पे बना, एक ऊपर एक नीचे। तो ये अगर 2 निकला है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक नीचे नहीं है, केवल ऊपर है, तो उसे पिरामिडल केवल कहेंगे। तो देखिए अब इसका स्ट्रक्चर तो बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप कैसे बनेगा मैंने बताया था। शेप देखने के लिए सबसे पहले लोन पेयर को हटा देते हैं। तो पहले तो टेट्राहाइड्रल पे सेट करेंगे। अच्छा, मैंने बताया था लोन पेयर ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर उसे रिपल्सन कम फील हो। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ दो लोन पेयर होता तो ऐसी 2। अब ये पता है कि अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो जैसे मान लेते हैं ये यस है, यहाँ पर यफ है, मान लेते हैं, अभी एग्जैक्ट नहीं बना रहे, तो ये तीनों 120 पे रहेंगे, 120 डिग्री। लेकिन देखिए अब इसकी जो परपेंडिकुलर जाएगा वो प्लेन से 90 डिग्री पर रहेगा। अगर मान लेते हैं हम लोन पेयर यहाँ रखते हैं, तो इससे ये 90 डिग्री पर होगा, तो रिपल्सन ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दें, तो देखिए इसके बीच का 120 डिग्री हो जाएगा, तो रिपल्सन कम फील करेगा। तो देखिए जैसे ये हो गया, अब रखेंगे तो नहीं यहाँ। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे बनेगा, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ मान देखिए लोन पेयर तो नहीं रखेंगे, यहाँ बता रहे हैं पहले, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हमें अब इसको भी दिखाना है, तो देखिए इसको हम यहाँ रखेंगे लोन पेयर को। अब ये हो जाएगा, देखिए एक ये यहाँ रख देंगे, एक ये यहाँ रख देंगे। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए शेप देखने के लिए हमें लोन पेयर को हटा देंगे। अब लोन पेयर अगर हटाएंगे तो देखिए, अब इसे ऐसे ढक दीजिए तो कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा कुछ, देखिए ऐसे दिखेगा कुछ ऐसे। अच्छा, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, अब एक झूला टाइप का दिख रहा है। देखिए ऐसे, अगर इसको ऐसे बना लेते हैं, अगर इसको ऐसे बना देते हैं, मान लेते हैं, देखिए ये यफ हो गया, ये यफ हो गया, और ये थोड़ा देखिए। अच्छा, लोन पेयर आएगा तो ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब थोड़ा इसमें जो एंगल होगा कुछ कमी हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि रिपल्सन का कैसा आर्डर होता है। तो इसमें थोड़ा रिपल्सन फील होगा, इसमें भी थोड़ा रिपल्सन फील होगा। तो रिपल्सन जब फील होगा तो थोड़ा झुक जाएगा। अब देखिए जो, अब इसको अगर हम ऐसे बना दें, इसे नीचे कर दें, तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से नीचे करके बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, यफ यहाँ, यफ यहाँ। तो इसका देखो स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, लेकिन शेप क्या बनेगा? सा शेप, मतलब झूला टाइप वाला शेप जो होता है, झूला शेप। ठीक है, मैंने बताया, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर देखने के लिए लोन पेयर के साथ काउंट करेंगे, लेकिन अगर हमें शेप देखना है तो लोन पेयर हटा देंगे, लोन पेयर हटा देंगे। तो आपने देखा कि इसका शेप सीसा होगा, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। देखिए मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं।
जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ XeF4 का। अब देखिए जैसे इसका अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो देखिए 4 है तो 4 सिग्मा प्लस नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर आउटर सेल में जेनान के 8 इलेक्ट्रॉन माइनस इसे जरूरत कितने की 4 इलेक्ट्रॉन की, तो माइनस कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन लोन पेयर के लिए 2 पेयर होता है, तो यहाँ 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 2 लोन पेयर, टोटल कितना 4 2 6। अब 6 का क्या बनेगा हाइब्रिडेशन देखिए sp3d2। sp3d2 का हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर उसके ऊपर, या उसे एक और नाम दे सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखिए ऐसा बनेगा, मान लेते हैं यहाँ कुछ है मेटल सेंट्रल एटम है, कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ पर रहेगा, इसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक मिनट रुको। तो उन्होंने बताया कि अगर इसका देखिए हाइब्रिडेशन तो आपको पता चल गया sp3d2। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, या तो कह लो ऑक्टाहेड्रल, या तो ये देखिए स्क्वायर बन रहा है उसके ऊपर 2 निकल रहे हैं डंडी, तो उसे कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। 1 निकल रहा है तो पिरामिडल, 2 निकल रहा है तो बाई पिरामिडल। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, तो ये मान लेते हैं XC हो गया। अब यहाँ पर F, यहाँ पर F, उसके बाद यहाँ पर F, उसके बाद यहाँ पर F। अब देखिए लोन पेयर को इस पे क्यों नहीं रखेंगे, लोन पेयर को इस पे क्यों नहीं रखेंगे, मैंने बताया था कि लोन पेयर को ऐसी जगह रखेंगे कि उसमें रिपल्सन कम हो लोन पेयर पे। तो मान लेते हैं इसमें देखो 2 पोजीशन मिलेगी आपको लोन पेयर रखने के लिए। एक तो 90 पे रखेंगे तो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, लेकिन अगर ट्राई करते हैं कि 180 पे रखें, अगर 180 पे रखते हैं तो रिपल्सन कम फील करेगा। तो 180 कहाँ हो सकता है, ये देखिए यहाँ या तो रख दें ये, तो ये इसके बीच का एंगल इसके बीच 180 हो जाएगा, या तो यहाँ रख दें, ये देखिए, या तो यहाँ रख दें, उसके बाद ये हो जाएगा फ्लोरीन, ये हो जाएगा फ्लोरीन। तो या तो यहाँ रख दें या तो यहाँ रख दें। अब देखिए इसका तो स्ट्रक्चर आपको पहले से पता है कि ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब इसका देखिए शेप देखो बदल जाएगा, एक बार शेप यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पर शेप कुछ और होगा। तो मैंने पिछला एग्जांपल लिया, अब देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे PF3Br2। अब देखिए इसमें F3 भी है Br2 भी है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया सेंट्रल एटम आपका, ये दोनों हो गए एडजेसेंट एटम। तो इसका अगर हमें हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो यहाँ देखिए कितने एडजेसेंट एटम है 5, ये 5 सिग्मा हो गया। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और इसे फ्लोरीन की 1 की जरूरत, क्योंकि आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 की जरूरत। ब्रोमीन के आउटर सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 1 की जरूरत। लेकिन 3 फ्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो अपनी जरूरत कहाँ से पूरा करेगा, अपने बगल से। तो ये 5, इसे जरूरत कितनी की 5 की, माइनस कर देंगे 0 बचेगा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 5। तो 5 का क्या हो जाएगा sp3d, sp3d। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि हाइड्रेशन देख के आपको रटा होता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैंने बताया आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा अगर जब इस तरह का कंपाउंड आ जाए तो मोर, अब देखो लोन पेयर में भी रिपल्सन होता है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो 2 एटम अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाले होंगे तो उसमें भी रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, मतलब इसके बाद ब्रोमीन की है। तो अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन अगर साथ में हो जाएंगे तो रिपल्सन ज्यादा फील करेगा। इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाते समय फ्लोरीन को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर रिपल्सन कम फील करे। अब देखिए ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर पहले इसका बनाना, ये हो गया P। उसके बाद अगर हम ऐसा मान लेते हैं, कर देते हैं F यहाँ कर दें, एक F यहाँ कर दें, उसके बाद F यहाँ कर दें।
बी आर यहाँ कर दे रहे हैं, बी आर यहाँ कर दे रहे हैं। अब देखिए ये बी आर तो है 180 डिग्री पर है, लेकिन ये फ्लोरीन 120 डिग्री पर है और ये 180 डिग्री पर है। लेकिन ये ज्यादा दूर है कि ये ज्यादा दूर है? क्योंकि अगर यहाँ देखिए रिपल्सन इसमें ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ रखेंगे तो रिपल्सन कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इससे ज्यादा है। अब देखिए इसलिए यहाँ पर हम नहीं रखेंगे। अब देखिए रखेंगे कैसे, P। अब देखिए फ्लोरीन को ऐसी जगह पर जितना भी फ्लोरीन हो, ये इतना सफिशिएंट आपके पास प्लेस हो कि उसे रखें कि रिपल्सन कम फील करे। तो ये अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री पर अगर रखेंगे तो रिपल्सन कम फील करेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर फ्लोरीन एक रख दे रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लोरीन रख दे रहे हैं। अब पोजीशन तो 2 है रखने के लिए, लेकिन है कितना 3, तो मजबूरी में हमें रखना पड़ेगा प्लेन में 120 डिग्री के साथ। तो देखिए अब ये हो गया, यहाँ पर ये बी आर, यहाँ पर भी बी आर और यहाँ ये। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, ये वाला। ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्सन होगा देन मतलब इसकी अपेक्षा ब्रोमीन में। अब ये रिपल्सन ज्यादा करेगा, इसलिए मैंने इसे 180 डिग्री पर रख दिया और इसे 120 डिग्री पर रख दिया। अगर आप एक लाइन याद कर लें कि अगर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो उसे हम ऐसी जगह पर रखेंगे कि जहां पर रिपल्सन कम फील हो। तो जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं XeO2F2। तो अगर सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालें, तो इसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए इसके देखिए एडजेसेंट एटम कितना है। एडजेसेंट एटम इसका 4, इसे जरूरत कितने की? 1 इलेक्ट्रॉन की। ऐसे कितने की? 2 इलेक्ट्रॉन की। अच्छा लेकिन ये 2 है तो कितने की जरूरत? 4 की। देखिए जैसे 2 ऑक्सीजन तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 2 फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो ये देखिए 4 है, इसलिए यहाँ क्या 4 सिग्मा। अब इसकी जरूरत पूरा कर दो, 4 2 6, इसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 6 इलेक्ट्रॉन की। अब इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन देगा। कहां से? मतलब इसमें माइनस कर देगा तो कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो कितना हो गया? 1 लोन पेयर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा निकाल, तो हाइड्रोजन क्या आएगा? sp3d। अब इसका भी स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सबसे पहले अब देखिए इसमें ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम इसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर रिपल्सन कम फील हो। अब देखिए इसमें एक लोन पेयर भी है, तो इसे भी देखना होगा। अब देखिए ये जेनान हो गया। अब रखेंगे, देखिए ये फ्लोरीन है तो इसे रख दे रहे हैं पहले सबसे 180 डिग्री पर फ्लोरीन को। अब उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को देखिए रखेंगे, ऑक्सीजन को रखेंगे 120 डिग्री पर। अब ये जो रहेगा लोन पेयर, इसमें रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर नहीं रख सकते क्योंकि ये फ्लोरीन इसके साथ हो जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा फील करेगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। अब इसका भी स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ गया, लेकिन शेप फिर से इसका सीसा शेप मतलब झूला वाला शेप। तो ये देखिए ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, आप लोग सकते हैं।